ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कराते हैं क्या ये? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब आई, जब उन्होंने प्रथम नाम दीक्षा दी मुझे, तब मुझे पता चला था कि इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल ऐसे होती है। ऐसे नहीं होती कि हम मंदिर में जाएं, घंटा चलाएं, अगरबत्ती चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं। ये तो एक मनमानी आचरण है, ये कोई भक्ति नहीं है। भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ही पता चली। यानी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति होती है? जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, उनकी तीनों देवियों की भी भक्ति होती है। वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं, तभी तो हमें लाभ शुरू होते हैं। जब हमें कुछ पता ही नहीं कि अगर हमें दिल्ली जाना है और हम जा रहे हैं चंडीगढ़ वाले रास्ते पे, तो हमें कैसे पता चलेगी? जब हम अपना मैप देखेंगे या ग्रंथ उठा कर देखेंगे, तब हमें पता चलेगी कि हम देवी देवताओं की भक्ति कैसे करते हैं। शास्त्र अनुकूल अगर भक्ति है पूरे विश्व में, तो संत रामपाल जी महाराज मुझे जो आध्यात्मिक मार्ग मिला है, मोक्ष प्रदान मिलेगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। पहला लाभ तो यही है मेरे को। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मेरे अंदर थोड़ा सा अंदर नशे वगैरह की थी, वो चीज़ें छूट गई हैं। जैसे कि मैं पहले काफ़ी गुटखा वगैरह खाता था, अल्कोहल तो नहीं ली मैंने, लेकिन फिर भी गुटखा वगैरह खाता था, तम्बाकू वगैरह खाता था, तो वो सारी चीज़ें मेरी व्यसन छूट गई। मैं 11th में पढ़ता था, तब से मैं करता था। उसके बाद बीएससी मैंने की, बीएससी और एमएससी की, उसके बाद भी मेरा छूटा नहीं। 2020 में जब मैंने नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद मेरा ये सारा व्यसन छूट गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने की प्रक्रिया क्या रही? कैसे आपने नाम दीक्षा ली, कैसे शरण में आए जी, और कितना पैसा खर्च हुआ इसके लिए? सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जिससे समाज के लोग भी जान सकते हैं इस चीज़ को। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए सबसे पहला तो साधना चैनल पे जो टीवी पे जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं हमको, नंबर संत रामपाल जी महाराज के दया से चल रहे हैं, कुछ नंबर्स हैं, या हर ज़िले में नामदान सेंटर चलाए जा रहे हैं। तो उस नामदान सेंटर पे के लोकल पे आप संपर्क कर सकते हैं, और इसकी जो नाम दीक्षा होती है वो निःशुल्क होती है। हर ज़िले में लगभग नामदान सेंटर हैं। सतलोक आश्रम भी हैं, शामली में भी है, हमारे सुल्तानपुर में नामदान सेंटर है, द्वारिकागंज में है, ऐसे ही अमरोहा ज़िले में भी है, ऐसे ही अयोध्या में गोसाईगंज में भी है। मतलब तमाम मेरे लोकल में जितने हैं मुझे जानकारी है। वैसे ऑल इंडिया में पूरी तरीके से ये आदेश गुरुजी क्या है कि नामदान सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं जाकर के, और वो भी निःशुल्क, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं दिया जाता उसमें। कैसे संपर्क में आए आप? देखिए सर, मैं तो सत्संग के माध्यम से सत्संग सुनता था, साधना चैनल पर, टीवी चैनल पर सत्संग आता था, तो उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती थी। उस पट्टी पर मैंने देखा एक नंबर था, उस नंबर को मैंने डायल किया। डायल करने के बाद उन्होंने मुझे जानकारी दी मेरे नज़दीकी नामदान सेंटर पे, तो वहाँ से मुझे नाम दीक्षा मिली। ऐसा उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। यानी अभी तक कहा गया है कि संतों को तो समाज सुधार करना चाहिए, और आप बता रहे हैं कि वो हुक्का पीते थे, यानी कि व्यसन करते थे। संत रामपाल जी महाराज सतगुरुदेव जी बताते हैं कि अमल आहारी आत्मा कभी न हो पार। अर्थात जो लोग अमल यानी कि शराब और यानी मांस, मदिरा, हुक्का, शराब, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं, वो कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, वो कभी भी संसार का भला नहीं कर सकते। वो सीधे नरक ही जाते हैं और सीधे नरक ही लोगों को पठाते हैं। अर्थात इस चीज़ से, परमात्मा के विधान से ये खुद ही सिद्ध होता है। जैसे गणित का विधान है कि 2 दूनी 4, ऐसे ही परमात्मा का विधान है कि जो लोग अम्ल आहारी होते हैं, हुक्का वगैरह पीते हैं, तो वो मोक्ष नहीं पा सकते, वो नरक योनि में जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ। मैं तो नहीं कहूँगा, मैं इतना कहने के लायक नहीं, इतना तुच्छ प्राणी हूँ मैं कि वो कहाँ गए होंगे, लेकिन उस विधान से उनका मोक्ष नहीं हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने की एक अलग ही कहानी है। लगभग 28-29 साल राधा स्वामी में रहने के बाद में हमारी मम्मी, जो हमारी माता जी हैं, उनको काफ़ी बीमारियां ने उन्हें ग्रसित किया हुआ था। उनका हर एक बीमारी थी, हृदय रोग बीमारी थी, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह था, माइंड भी उनका कुछ ऐसे बताया था डॉक्टरों ने, मतलब अनेक बीमारियां थी। इतनी 28-29 साल भक्ति करने के बाद में भी तो हमको तो यही लगा था कि भाई कर्मों का भोग तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि राधा स्वामी पंथ ने ये बता दिया था, भाई कर्मों का भोग तो आपको भोगना पड़ेगा, और ये जो आप कर रहे हो इसका फल आपको आगे मिलेगा। तो हम यही समझ पाए, मैं ठीक है भाई, ये तो जब बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। तो जब हम घने दुखी हो गए, मम्मी को दिखाते दिखाते मैं खुद परेशान हो गया। पैसे की कोई बात नहीं थी, पैसे तो आदमी माँ बाप के ऊपर लगाता ही है, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि सामने वाला ठीक नहीं हो रहा। घने हम परेशान हो गए। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, रास्ते में तो हमारे एक फ्रेंड थे, वो संत रामपाल जी हमारे शिष्य थे। उन्होंने मुझे बताया, तीनों मेवा कमल दल विषय ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। अर्थात हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज देवताओं की आराधना कराते हैं, और साथ में उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब
परमेश्वर की भी आराधना कराते हैं, जो सब चीज़ों की जड़ है। जो गीता अध्याय 15 में के 1 में भी कहा है कि वो परमात्मा सबकी जड़ है। तो वो परमात्मा रूपी जो जड़ है वो कबीर साहब हैं, और जो उसको बताने वाला पूरे पेड़ को 15 अध्याय गीत में जो 1 में दिया गया है, तत्दर्शी संत की पहचान, कि जो संसार रूपी पूरे वृक्ष की जानकारी देगा वो तत्दर्शी संत होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में हमारी मम्मी को जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। फिर हमारी फैमिली भी जुड़ी, हमारे भाई जुड़े, हमारी घरवाली जुड़ी, हमारे मम्मी पापा जुड़े, मैं भी जुड़ा संत रामपाल जी महाराज से। और लाभ की बात करें तो मम्मी जो हमारी बीमारी थी वो ठीक हो गई, हम बड़े खुश हुए। मेरे को भी श्वास का रोग था जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई आपका रोग ठीक नहीं होगा, इसकी दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं बड़ा परेशान रहता था इस बात से, श्वास जैसा रोग था, तो वो अब मेरे को बिल्कुल नहीं है। वो रोग मेरा छूमंतर हो गया। और कुछ मेरे पास में बीच में कुछ आर्थिक परेशानी भी आ गई थी, तो मैंने परमात्मा से अरदास लगाई कि मालिक कुछ दया करो। तो परमात्मा ने कुछ काम भी दिया, अब काम ठीक चलता है, कोई दिक्कत नहीं किस तरह की भी। एक हमारे पास प्लॉट भी निकला था जिससे प्लॉट की वैल्यू काफ़ी कम थी, और प्लॉट भी कई गुना हो गया, बहुत पैसों का प्लॉट हो गया वो। तो संत रामपाल जी महाराज से आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सारे फायदे हो रहे हैं। और संसार में जीने की शिक्षा दी है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे था। आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, शरीर से भी परेशान थे, आँख भी खराब थी, और हमारे परिवार में हमारी मम्मी जी भी बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा। तो राधा स्वामी पंथ में आपने किससे नाम दीक्षा ली थी? हमने दिल्ली में संत राजेंद्र सिंह जी महाराज से नामदान लिया था 98 में, सन 98 में लिया था। और ये कृपाल बाग के अंदर है उनका आश्रम, दिल्ली विजयनगर गुड़ मंडी, वहाँ से नाम दीक्षा ली थी सर। तो आपको कोई लाभ नहीं हुआ तो कभी आपने उनसे पूछा नहीं, प्रश्न नहीं किया इस बारे में कि हमारे जो कष्ट हैं तो दूर नहीं हो रहे हैं? हाँ सर, पूछते थे, बात भी होती थी, तो वो यही कहते थे कि ये तो कर्म के आधार पर है, और इस जन्म में आपको कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, और इस भक्ति को करोगे तो आपको आगे इस भक्ति का आगे फल मिलेगा। यही बताते ऐसे हुए हैं कि हमको कभी भूल नहीं सकते हमको। भाई जी ऐसा हुआ था कि 2018 में दास की आँख ख़त्म हो गई थी दोनों, डेंगू बुखार हुआ था, और बुखार के कारण आँखों में पर्दे फट गए थे दोनों, और डॉक्टर ने मना कर दिया था। और हमने RML में दिखाया, एम्स में दिखाया, और हर जगह दिखाया, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आपका पर्दा फट चुका है, इसके अंदर रोशनी नहीं आएगी। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए, उनसे प्रार्थना लगाई, उनसे बात की, तो गुरुजी ने बताया, परमात्मा ने, कि आप ठीक हो जाओगे, भक्ति कीजिए, और परमात्मा की दया से, मालिक की दया से। और हमारा ऑपरेशन हुआ, जो डॉक्टर ने मना किया था उसी ने ऑपरेशन किया, और 3 घंटे के बाद में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसमें कुछ नहीं है। फिर परमात्मा की दया से मालिक के दर्शन हुए, और उसी आँख में अपना आप ही हमारा पर्दा, रेटिना जिसको बोलते हैं, वो सेट हो गया। डॉक्टर भी हैरान हो गए, ऐसे उनको झटका लगा जैसे 11,000 के तार पे हाथ रख दिया हो। उन्होंने कहा वो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे जुड़ गया पर्दा। तो भगत जी हमने कहा मालिक की दया है। तो वो डॉक्टर बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने बोला कि ये प्रवीण जो है इनके साथ कौन है। तो हमारे वहाँ पर घर वाले खड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि इनका ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन हमें नहीं पता कैसे हुआ है, किसने किया है, लेकिन इनकी अच्छा ऑपरेशन हुआ है, कल तक इनकी आंखों में रोशनी अच्छी आ जाएगी। वही हुआ भगत जी, परमात्मा की दया से। अगले दिन जब पट्टी खोली आँख की, तो वो डॉक्टर भी बेसब्री से इंतज़ार में थी। पट्टी खोली उन्होंने, और हमारी रोशनी पूरी थी भगत जी। आप ऐसे चमत्कार के बारे में कह रहे हैं, जबकि भगवान, लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर को, तो और डॉक्टर ही शौक है इस चीज़ से, तो फिर डॉक्टर का क्या कहना था लास्ट में? भगत जी डॉक्टर का कहना यही था कि परमात्मा का चमत्कार है। फिर कुछ दिन के बाद में भगत जी हमारे दूसरी आँख का पर्दा फट गया। जब दूसरी आँख का पर्दा फट गया तो हम डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा था कि ये क्या कर लिया आपने। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, हमें क्या पता। तो फिर दूसरी आँख का ऑपरेशन हुआ। दूसरी आँख का ऑपरेशन जब हुआ भगत जी, तो उस समय हमारी आँख में आराम नहीं मिला था, क्योंकि परमात्मा भी दिखाना चाहते थे कि मतलब ये मैं अपने कोटे से दे रहा हूँ आपको। उसमें क्या हुआ, जब आँख का ऑपरेशन के बाद में जब पट्टी खोलते हैं तो आँख का प्रेशर चेक करते हैं डॉक्टर। तो हम प्रेशर चेक कराने के लिए गए वहाँ पर, तो हमारे आँख का प्रेशर था 55, और नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए 15-20 के आसपास।
तो जब उन्होंने 55 बताया, हम अपने पर्चे को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रहे थे और मन में कह रहे थे कि हे परमात्मा, ये तो अभी 55 प्रेशर है आँख में, इसमें तो आँख ख़राब हो जाती है, 55 में क्या होगा। फिर हमने सोचा जो मालिक करेंगे, जो परमात्मा करेंगे वही होगा। तो जब हम डॉक्टर के पास को पर्चे को लेके गए, डॉक्टर के पास हमने बोला जा कर के कि मैम देखिए, मैडम थी वो, हमने बोला था कि मैम देखिए इसका तो प्रेशर अभी 55 है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप दिखाइए पर्चा। तो हमने पर्चा दिखाया था, तो उन्होंने कहा था आप पहले से चेक करा का है? हाँ जी। मैंने बोला हाँ जी करा का है। तो उन्होंने बोला कहाँ लिखा है इस पर? तो हमने कहा था कि उन्होंने, डॉक्टर ने मेरे सामने लिखा है। तो भगत जी वो लिखा हुआ भी बैठ दिया परमात्मा ने, जो उसने प्रेशर लिखा था वो बैठ दिया। तो उसने फिर दोबारा बोला था इसको चेक करवा के आइए। अगर हम माने कि हमारा पर्चा चेंज हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। पर्चे पे कंप्यूटराइज वो बनाते हैं, पर्चा जो बनाते हैं उस पर नाम लिखा हुआ था दास का। तो फिर हम उस पर्चे को दोबारा लेके गए। हम मन में सोच रहे थे कि एक तो वैसे ही नहीं दिख रहा, एक आँख से पता नहीं क्या होगा, ये डॉक्टर को परेशान कर रही हैं। फिर परमात्मा की दया से मन में आया कि जो करेंगे मालिक करेंगे। फिर हम डॉक्टर के पास गए, उसी के पास दोबारा। उसने कहा था कि आप दोबारा क्यों आ गए? तो हमने बोला था कि जी मैडम ने कहा है इसका प्रेशर चेक कीजिए दोबारा। उन्होंने कहा था अभी तो किया है मैंने इसका चेक। मैंने कहा मैम इस पर आपने लिखा है, कहाँ लिखा है? मुझे दिखता नहीं, आप भी देख लो इस पर कहाँ लिखा है। तो उन्होंने भी देखा पर्चा दोनों तरफ से, उनको भी नहीं मिला, उनका लिखा हुआ उनको भी नहीं मिला बिल्कुल भगत जी। तो उन्होंने कहा था, वो भी शौक रह गई, झटके में आ गई कि पता नहीं मैंने लिखा है कहाँ चला गया। लेकिन अगर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं होते तो आपकी दोनों आंखें जानी दोनों आँख बिल्कुल ख़त्म थी, बिल्कुल अंधे थे भगत जी। तो वही मशीन से उन्होंने, डॉक्टर ने दोबारा चेक किया, वही मशीन वही डॉक्टर ने फिर दोबारा चेक किया, रेटिना मतलब प्रेशर चेक किया उन्होंने। तो वो वही प्रेशर जहाँ 55 था वो प्रेशर फिर हमारा 25 आया भगत जी। तो मालिक ने वो वहाँ से 55 से हटा करके वही मशीन वही डॉक्टर ने वही 25 प्रेशर किया। फिर उसको पर्चे को लेकर के हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैंने तो परमात्मा ने किया है, मेरे तो आँख खत्म थी भगत जी इसमें बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जो राधा स्वामी पंथ में सालों से फंसे हुए हैं, उन लोगों से आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? भगत जी सभी से मेरी प्रार्थना है, खासकर अपने यार रिश्तेदारों से और जो राधा स्वामी पंथ में लगे हुए हैं, जो हमको जानते हैं कि जब हमको इतने लाभ हुए हैं तो उनको भी होंगे, और पूर्ण परमात्मा मिले हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास ही है। ये परमात्मा आए हुए हैं और सदग्रंथों से प्रमाण दिखा रहे हैं कि कबीर जी गॉड, कबीर ही परमात्मा है। बाकी किसी पंथ में कबीर साहब को भगवान नहीं बताया गया है। राधा स्वामी पंथ में तो भगवान को बताते नहीं, कौन भगवान है क्या है। वो तो यही बताते हैं कि प्रकाश ही भगवान है, प्रकाश में ही आप मिल जाओगे जाकर के। उनसे ही प्रार्थना है हमारी कि आप आइए और संत रामपाल जी महाराज का एक बार ज्ञान आई। हमारी गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट हो गया, मैं बाल बचा, उसमें भी मालिक ने संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होते तो उस दिन हमारा जो है समय संजय भगत जी की दुकान है, वही मार्केट है थी, उस मार्केट में गानों पे यही ले लो दुकान तुम। अब वहाँ देखे तो कोई ऐसा हिसाब नहीं लग रहा था काम चलने का। इलेक्ट्रिक बिजली की मार्केट थी, मेरा धंधों का काम था। और लेकिन फिर भी वो कहने लगे परमात्मा का नाम लेके बैठो और मुहूर्त कर देंगे और कार्ड बांट देंगे, सारे बुला लेंगे आज जानकारों को, भाई पता लग जाएगा। तो फिर ऐसे में कहा ठीक है जी कर लेंगे, बातचीत कर ली दुकान वाले से, सारा हो गया। फिर अब प्रार्थना लगाओ गुरु जी से प्रार्थना लगाई। गुरु जी के आदेश आए कि कोई नहीं करना, ना मुहूर्त करना, ना कुछ करना, और किसी भगत को भी नहीं बुलाना, और केवल मंगलाचरण करना आपको। बजेगा केवल मंगलाचरण करना आपको, और भक्ति करो जाओ और पैसे गिनो जाओ। तो वो दिन, आज का दिन भगत जी 100% सही बात है, मर कर रहे और पैसे गिन रहे। अपनी खुद की दुकान ली 2 साल पहले 20 लाख रुपए की। कितना बड़ा चमत्कार है परमात्मा का। 20 लाख की दुकान 5 साल के बाद, और खर्चा 100-200 का सामान तो बच्चे कहते हैं ना ऐसे ही ले जाते हैं हम घर। और सब कुछ परमात्मा ने बहुत मौज कर रखी है। और 1 साल पहले सारा नाम मिल गया था,
और सारे बच्चे हैं वो भी इसमें जुड़ गए जी, सब भक्ति कर रहे हैं अपना, हनुमान भगवान को नाम ले रहे हैं जी।